हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे एसएससी जीडी में जो रिक्वायरमेंट होता है और उस रिक्वायरमेंट में जिस डिपार्टमेंट में वो भर्ती करते हैं उस डिपार्टमेंट का काम क्या रहता है और उसके साथ हमारा काम क्या रहेगा, उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में बनाया हूं। तो इस वीडियो आप पूरा देखिए। इसके साथ आपको एसएससी जीडी के जो भी डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का काम और आपका काम बहुत कुछ इसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं जो एसएससी जीडी में पहले कितने डिपार्टमेंट जाते हैं। इसमें 8 डिपार्टमेंट जाता है। उसका नाम है बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ। इस तरह 8 डिपार्टमेंट वो जाते हैं और उसके में जो उसका काम क्या रहता है उसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो चैनल है इसी में आपको एसएससी जीडी के कोई भी अपडेट आए तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जब भी ऑफिशियली कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो अप्रैल 11 तारीख को जो नोटिफिकेशन आया था उसी के रिगार्डिंग मैं एक वीडियो बनाया था। अभी तक आप उस वीडियो को आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखिए। उसमें आपका जो मई फर्स्ट वीक का रिक्वायरमेंट की जो नोटिफिकेशन आने वाला है उसी के रिगार्डिंग में वीडियो बनाया था। तो देखिए मेरे फ्रेंड, जब भी ऑफिशियली कोई भी अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बीएसएफ के बारे में बात करने वाले हैं। बीएसएफ जो है उसका फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। ये हमारा होम मिनिस्टर के अंडर ही काम करते हैं। और एक बात बता देता हूँ, इसका मुख्य काम है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि सीमा की सुरक्षा करना और ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध को भी रोकता है। युद्ध के प्रकोप के दौरान इसकी विभिन्न सक्रिय भूमिका होती है। और एक बात बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो उसके पास अपनी जो इस डिपार्टमेंट के पास अपनी कैडर है, लेकिन इसका प्रमुख एक महानिदेशक है जो कि जो डायरेक्टर ऑफ जनरल कहते हैं। और बता देता हूँ फ्रेंड्स, इसमें 2,57,363 एक्टिव एम्प्लॉय है जो कि इस वक्त वो ड्यूटी करते हैं। और बता देता हूँ, देखिए वर्तमान ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है दुनिया का। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे सीआईएसएफ के बारे में। तो अब हम जानेंगे सीआईएसएफ के बारे में। जो सीआईएसएफ का फुल नाम है ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है। इसका जो स्थापित हुआ था 15 जून 1983 को ये स्थापित हुआ था। ये होम मिनिस्टर अंडर काम करते हैं और उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये गवर्नमेंट बिल्डिंग दिल्ली मेट्रो ऑल ओवर इंडिया जो भी मेट्रो जिस एरिया में भी मेट्रो चलता है उस मेट्रो को वो सिक्योरिटी देते हैं और एयरपोर्ट को सिक्योरिटी देते हैं। इस तरह और बहुत कुछ है जो कि जो हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें 1,48,371 से प्लस एक्टिव पर्सन है जो कि जी इसमें काम करते हैं। इस डिपार्टमेंट में पूरी भारत में जो 300 से प्लस इंडस्ट्रियल यूनिट है उसको वो सिक्योरिटी देते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यूनिट के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर जाता है, ऑटोनोमस पावर प्लांट जाता है, स्पेस सेंटर जाता है, माइनिंग जाता है, ऑयल फिल्टर एंड रिफाइनरी जाता है, स्टील प्लांट जाता है और एयरपोर्ट जाता है। इस तरह बहुत कुछ भी और जाता है जो कि समुद्र रास्ते और वायु मार्ग और भारत के कुछ प्रमुख प्रतिष्ठानों को के लिए ये काम करते हैं। और सीआईएसएफ के पास मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें से सीआईएसएफ का एक फायर विंग डिपार्टमेंट है सीआईएसएफ के अंदर, जो कि जो सीआईएसएफ जहाँ पर ड्यूटी करते हैं उस समय उस एरिया से कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो इस सीआईएसएफ फायर विंग उसको कंट्रोल करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब सीआईएसएफ के बारे में तो हम जान लिए हैं। अब हम जानेंगे सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ का पूरा नाम है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये कि इंडिया का लार्जेस्ट सेंट्रल फोर्स है। इस डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्टर अंदर काम करते हैं इसमें से सबसे ज़्यादा पर्सन होते हैं जो कि जो है 3,13,634 एम्प्लॉई इसमें एक्टिव एम्प्लॉय है जो कि जो सीआरपीएफ में काम करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इसका मुख्य काम होता है कानून व्यवस्था और आतंकवाद रोधी कर्तव्यों को करते हैं। और उसके अलावा वो सीआरपीएफ के
भारत के आम चुनाव का एक बड़ा भूमिका वो निभाते हैं। और उसके में जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ था उसको बहुत कुछ अच्छी तरह से निभाया था, उसको भी हम जानते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 1999 में जो संसदीय चुनाव हुआ था उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था सीआरपीएफ ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र के मिशन में भी काम करते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें 246 बटालियन के साथ ये अभी 3,13,634 एक्टिव मेंबर थे और उसमें से ज़्यादा भी हो गए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी का पूरा नाम है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये एक होम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। इसमें टोटल 60 बटालियन के साथ 15 सेक्टर में ड्यूटी देते हैं। इसमें टोटल 89,432 पर्सन अभी एक्टिव मेंबर है जो कि इसमें ड्यूटी करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत और चीन सीमा की पूरी निगरानी करता है। इसका मुख्य काम ये है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सिविल मेडिकल फोर्स एक है, ये जो एरिया में ड्यूटी देते हैं इसमें से मेडिकल की फैसिलिटी बहुत कम है इस एरिया में, इसलिए आईटीबीपी सिविल लोगों को भी मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। और आपदा प्रबंधन और परमाणु, जैविक और रासायनिक आपदाओं में भी प्रशिक्षण लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अफगानिस्तान और अन्य जगहों पर भी संयुक्त राष्ट्र के साथ शांति अभियानों में आईटीबीपी जवान विदेशों में भी तैनात रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आईटीबीपी बटालियन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल में प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब हम जानेंगे आसाम राइफल के बारे में। आसाम राइफल एक ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है जो इंडिया का सबसे पुराना फोर्स है। आसाम राइफल ये 1835 से समय में ही बनाया था। ये ब्रिटिश राज, जब ब्रिटिश राज करते थे तभी ये आसाम राइफल वो बनाए थे। इसका पुराना नाम था कचोलीब और उसका पुराना नाम था। ये 1917 को उसका नाम बदलकर आसाम राइफल में कर दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारत के गृह मंत्रालय के अंदर ही काम करते हैं। वर्तमान में आसाम राइफल में 46 बटालियन के साथ ये 63,747 से प्लस एक्टिव अभी जवान है जो कि इसमें ड्यूटी करते हैं। इसका जो मुख्य काम होता है वो आतंकवाद और सीमा सुरक्षा अभियानों में संचालन और माध्यम से सेना को नियंत्रण कर रखता है। और आतंकवाद को जो आते हैं उसको मार गिराना उसका मुख्य हो रहता है। और 2002 में उसका एक स्पेशल काम दिया गया है जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर को उनका दायित्व में रखना और उसको निगरानी रखने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो डिपार्टमेंट है ये आपातकालीन के समय नागरिकों को सहायता प्रदान करते हैं। और उसके साथ और ये जो काम है ये युद्ध के समय इसका काम मुख्य भूमिका रहता है कि जो कि युद्धों में आगे जाए हैं उसको पीछे से गोला बारूद पहुंचाते हैं और उसको पूरी सिक्योरिटी देते हैं पीछे के तरफ से। इसका काम रहता है आसाम राइफल का। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब हम जानेंगे एनआईए के बारे में। एनआईए का पूरा नाम है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी भारत के आतंकवाद विरोधी टास्क फोर्स है। इसमें से जो स्पेशल उसका पावर दिया गया है जो कि राज्यों के विशेष अनुमति बिना भी वो राज्य में घुसकर आतंकवाद को मार सकते हैं और उसे अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मुख्य काम है जो आतंकवाद विरोधी काम करना है। ये जो संगठन है इसको 31 दिसंबर 2008 में संसद द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी निरोधी 2008 के अधिनियम से साथ ये अस्तित्व में आए थे। ये जो 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था उसको भी ये जो एनआईए उसको कार्रवाई करके जितने भी आतंकवादी थे उसको मार गए थे। उसका मुख्य काम है आतंकवाद को निपात करना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देश के अंदर जो भी आतंकवाद को आते हैं उसको
वो ट्रैक करते हैं और उसको मार गिराने की क्षमता रखते हैं। ये भारत के आतंकवादी संबंधियों को गतिविधि को नोटिस करते हैं। और उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पर है और इसमें से उसका सब ब्रांच भी है, जो कि जो गुवाहाटी, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, राजपुत और ये जो जम्मू है, इसमें से उसका सब ब्रांच भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका जो एनआईए का संगठन महानिदेशक जब थे विनोद राजू थे। अभी वाई.सी. मोदी इसका प्रमुख है। तो ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एसएसबी के बारे में। एसएसबी का पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल। इसका जो पहला नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होम मिनिस्टर अंडर काम करते हैं। इसमें टोटल 94,261 प्लस एक्टिव पर्सन है, जो कि जो एसएसबी पर काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका मुख्य का जो काम है वो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमा पर तैनात भारत की एक सीमा सुरक्षा बल है। इसका जो पहला नाम था ये 1963 को ही बनाया गया था। ये स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से पहला इसका नाम था और इसमें वो बनाया गया था 1963 पर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 1962 पर जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, उसके बाद ही ये बनाया गया था। ये चाइनीज सरकार की गतिविधि को जानकर भारत को इन्फॉर्मेशन देना। और उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो थे, इसमें जो स्पेशल जो कैंडिडेट थे उसको वो आईबी में भर्ती किए हैं 1800 कैंडिडेट को, जो कि 2018 में। तो अभी आईबी उसका जो बारे में आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तो मैं उसके भी एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। जो एसएसबी के बारे में तो हम जान लिए हैं, अभी हम फ्रेंड्स अब हम जानेंगे एसएसएफ के बारे में। एसएसएफ का पूरा नाम है सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स। इसका नाम से भी अब मालूम चल जाता है, ये सेक्रेटरी की सिक्योरिटी देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डिपार्टमेंट में बहुत कम वैकेंसी आती है और ये जो डिपार्टमेंट है सिर्फ दिल्ली पर ही काम करते हैं और कहाँ पर भी ये काम नहीं करते हैं। इसका जो 90% काम है अभी सीएसएफ कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। इस डिपार्टमेंट में जो भी बड़े अधिकारी हैं, ये सारे डिपार्टमेंट में से कुछ अधिकारी जो कि ये 2 साल 5 साल के लिए इस डिपार्टमेंट को चलाते हैं और इसका जो कोई स्पेशल एरिया भी नहीं है, ये सिर्फ दिल्ली पर ही काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो सेक्रेटरी बिल्डिंग को ये सिक्योरिटी देते हैं और उसका जो दिल्ली से बाहर जितने भी सेक्रेटरी जो बिल्डिंग है, इसे वो सीएसएफ ही करते हैं। सरकार भी चाहता है इस डिपार्टमेंट को बंद करने के लिए, लेकिन सिर्फ कुछ कारणवश इस डिपार्टमेंट को चलता है, जो कि ये सेक्रेटरी को सिक्योरिटी देते हैं सिर्फ दिल्ली पर। इसमें प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। इस डिपार्टमेंट पे आप गलती से भी भर्ती हो जाते तो आपको रिटन एग्ज़ाम देकर अलग डिपार्टमेंट में भर्ती होने की कोशिश करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग जानते हैं कि इसका नाम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बांग्लादेश की एजेंसी का एक नाम है। ये भारत का उसका एसएसएफ का नाम नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, इस तरह गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, उसके साथ बेल आइकन को क्लिक करके रखिए। जब भी ऑफिशियली कोई भी जॉब अपडेट आए तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगली वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी।